नमस्कार, मैं हूं राजेश चंद्र मिश्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं मेरे साथ में द न्यूज रूम। और आज हम हैं किताबों की दुनिया में। किताबों को लोगों के हाथ तक पहुंचाने में जितना श्रेय लेखकों का है, उससे जरा भी कम श्रेय यूनिवर्सल बुक के जिसमें चिराग, इनके जो युवराज हैं गौरव साहब, इनका जो लेगेसी है उनका तनिक भी कम रोल नहीं है। और एक अंग्रेजी में हम लोग टर्म यूज करते हैं ब्लू ब्लड, और मैं इनके लिए अगर बोलूं कि बुक ब्लड तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाल के दिनों में जेन जी को लेके एक जेरे बहस छिड़ा हुआ है, हर जगह उसको लेके बात हो रही है। तो आज हम इससे जुड़े दो मुद्दों पर बात करेंगे कि एक तो इसको लेके क्या राय है और आगे कैसा ये किधर जाने वाला है। ये गौरव साहब नमस्कार, धन्यवाद टाइम देने के लिए। आप इस नई पीढ़ी को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी एक पुरानी बहुत बड़ी लेगेसी है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं हो। मैं छोटे कम शब्द में बयां भी नहीं कर पाऊंगा। आप इस जो जिंजी को लेके जो पूरा जेरे बहस एक चल रहा है पिछले कुछ समय से, और आप इसको कैसे देखते हैं? ये पीढ़ी क्या इसकी सोच है, किस दिशा में? नहीं, देखिए, मेरा मानना तो ये है कि दी ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इज चेंज। और चेंज हर पीढ़ी को आता है। हर 10-15 साल में आप देखते हैं कि नई पीढ़ी आ रही है सामने, और उसका आप रोक नहीं सकेंगे। अब इसी पीढ़ी को देखिए जिसका नाम अब उन्होंने कैटेगरी रख दी जेन जी। अब जब हम उनको देखते हैं वो अवेयर है, ठीक है, अपने राइट्स के लिए अवेयर है, बट थोड़ा एग्रेशन ज्यादा है। और इतना ज्यादा एग्रेशन है दैट बहुत चीजें वो कर देते हैं जो उस एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होती है, उस ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होती है। बट जेनजी ओवरऑल इज अ वेरी अलर्ट, वेरी प्रोग्रेसिव एंड अ वेरी डायनेमिक रेस। एंड उनको हर चीज जल्दी चाहिए। वो पेशेंस नाम की कोई चीज बची नहीं है इस रेस में, या तो उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। वो थोड़ा बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आप किताबों से वाबस्ता रखते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है किताबों की, हर नए नए राइटर आ रहे हैं, लिख रहे हैं। आने वाले समय में आपका क्या एक सोच है या क्या रोड मैप हो सकता है कि इस जेनजी को ये मोबाइल में आंख खराब करने के बजाय किताब के पन्ने की ओर उसको कैसे मोड़ा जा सकता है? देखिए, एक बात बहुत ही डरावनी है कि जिस सिटी से, जिस स्टेट से, जिस कंट्री से किताबें गायब हो जाएंगी, तो आप ये समझ लीजिए उस सिविलाइजेशन का पतन निश्चित है। क्या बात है, ये बड़ी बड़ी बात है। बिकॉज वही एक किताब का जरिया है जो आपको फोकस देता है। किताब ही है जो आपको अपने लेगेसी से जोड़ता है। किताब ही है जो आपको संस्कृति से जोड़ता है। किताब ही है जो आपको कल्चर से जोड़ता है। किताब ही है आपको एक विजन देता है। किताब ही है आपका एक बेस्ट फ्रेंड बनता है। आप आज की जनरेशन में आप उनसे पूछिए, आप 10 मिनट एक किताब खोल के एक पन्ना पढ़ सकते हैं? बिकॉज उनके दिमाग में सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया भरा हुआ है। दूसरा मुद्दा, किताब ही एक जरिया जो आपका दिमाग को एक दृश्य, एक सोच, एक आगे का चलने का रास्ता दे सकती है। बिकॉज सोचने पे वो मजबूर करता है किताब। जो विजुअल मीडिया है, मेडिकल साइंस भी कहता है कि विजुअल मीडिया आपके साथ कुछ टाइम तक रहती है, फिर धुंधली हो जाती है। बट एक किताब, अब आपने सोचा होगा जो नर्सरी में जो आपने चीज पढ़ी है आज तक आपको याद है। आपने आपने क्लास 5 में जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा है वो आज तक याद है। बट क्या आपको 3 साल पहले आपने जो विजुअल मीडिया में कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी आज तक याद है? आपको तो नाम भी याद नहीं होगा। या तो आप सोचिए, तो द रिटेनिंग कैपेसिटी इतनी कम होती जा रही है। और कंट्रीज हैं, अभी आपने हाल में पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली, मैं वो मेरा सवाल था। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बोला कि 18 वर्ष के नीचे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सोशल मीडिया बैन कर दीजिए। जर्मनी पीछे पढ़ पढ़ के लोगों को बता रही है कि भाई कम बैक टू योर बुक लैंग्वेज। अभी यूके की ब्रिटेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये चीज लागू की है कि भाई वी हैव टू कम बैक टू बुक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हर कक्षा में आपको न्यूज़पेपर पढ़ाया जाएगा। क्यों? बिकॉज एक जनरेशन को एक फोकस, रिटेंशन स्पैन खत्म हो गया है। वो 10 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकते। उनको हर चीज एक हलचल मूड पे चाहिए। अगर वो सोच विचार एक देश का खत्म हो जाएगा तो आगे चल के जो उनकी संस्कृति, एक कल्चर है, वो रूल्ड होंगी
by the foreign people who have some misinterest for your own country. तो क्या तो ये सतही जानकारी मतलब जो सोशल मीडिया से मिल रहा है, अगर डीप नॉलेज के लिए आपके अगल बगल ये पूरी किताबों की दुनिया है, तो आप मानते हैं कि इस नई पीढ़ी को भी अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो बैक टू द पेपर होना पड़ेगा? उसका कोई तोड़ नहीं है। आज की तारीख में देखिए, आप गूगल में करते हैं, गूगल भी गलत हो जाता है। उन्होंने हमारा बॉर्डर चाइना के साथ जोड़ दिया है, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर, वो है इंडिया का भाग। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया। आप ये सोचिए, अगर वही बच्चा वो पढ़ के ये देख के आए कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का बॉर्डर है, चाइना का पार्ट है, तो क्या अच्छी चीज है। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, ये इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। जो सोशल मीडिया दिखाना चाह रहा है वही लोग उसमें अभी आपने देखा होगा जहां राइट्स होते हैं, एक सोशल मीडिया गलत पोस्ट के चक्कर में लाखों लोग उथल पुथल, सरकार को इंटरनेट बैन करना पड़ता है। भाई सरकार को भी तो अपना एक दायरा मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो जेन जी है, हमें बल्कि दे आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, भाई दे आर द पीपल हु विल टेक आवर कंट्री इनटू नेक्स्ट लेवल। और वही माध्यम है जिससे हमारी जो देश है, जो हमारे गवर्नमेंट आज की तारीख में बोल रहे हैं विकसित भारत 2047, वही आगे ले जाके भाई ले जाएंगे। जब तक उनकी बुनियाद स्ट्रांग नहीं रहेगी, और अगर उनकी बुनियाद और नॉलेज सिर्फ सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया और बाहर के देशों से जो इन्फ्लक्स इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपनी लेगेसी को ही खो देंगे। दो छोटी छोटी बात और आपका डे टाइम व्यस्त था। मैं ये कर रहा था कि ये जो किताबों का भी डिजिटाइजेशन हो रहा है, जिससे तमाम ऐसे ऐप हैं कि अब उस पर किताबें भी ऑनलाइन है, तो उससे तो एक ही प्रभाव पड़ता है कि चलिए कि जो किताब आदमी फिजिकल अप्रोच नहीं कर पा रहा है उसको उस पर पढ़ रहा है, लेकिन उसका ये है कि क्या उसका भी कोई तोड़ होगा कि फिर मतलब वो उसको आप क्या इतना सार्थक मानते हैं कि मतलब इज इट वर्थफुल किंडल और इन सब? देखिए मैं आपको बताऊं क्या हुआ कि कोविड आया, इसका पहले जड़ पे समझेगा क्या दिक्कत कहाँ थी। तो जब कोविड आया तो लोग बाहर निकलना बंद हो गए, तो ऑब्वियसली जब लोगों के पास किंडल था, तो ऑनलाइन मीडियम बिकेम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। बट उसके साथ एक और दिक्कत आई, ऑनलाइन के साथ प्रॉब्लम्स आई ऑफ ईयर आईज इश्यूज। 24 घंटे ये प्लग, आईज गेटिंग वीकेंड, कंसंट्रेशन ऑन स्क्रीन। अच्छा, जो किताब का पावर है होल्डिंग का, आपने किताब को मोड़ी, उसकी खुशबू आई, कागज की खुशबू आई, आपने बुक मार्क लगाया, आपने पढ़ा, आपने और जहां आपको रखना वहां रखा। होल्डिंग अ बुक इन योर हैंड, उससे बड़ी गॉड गिफ्ट चीज नहीं हो सकती। हाँ, मीडियम्स हैव चेंज, और एआई कोई आप रोक नहीं सकते एआई को। एआई जिस स्पीड से हमारे देश में आ रहा है, पूरी कंट्री वर्ल्ड वाइड में आ चुका है, आप एआई को रोक नहीं सकते, बट आप उसका बैलेंस जरूर निकाल सकते हैं। वो बैलेंस इज अ मस्ट। अगर बैलेंस नहीं है तो आप कुछ भी कह लीजिए, वो दिन दूर नहीं कि हम अपना 2+2 के लिए भी एआई से पूछेंगे, बिकॉज इतनी जल्दी चेंज हो रहा है। आप आज की तारीख में देख लीजिए, आपको अगर एक सेंटेंस भी लिखना होता है, ये जितने भी बच्चे हैं सब उस पर जाके सोच रहे, अपना थिंकिंग पार्ट, ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन खत्म होता जा रहा है। सिर्फ हम लोग एक डिक्टेशन ले रहे हैं, हम लोग एक बोला जा रहा है कि ये आ गया, आप उसको कॉपी कट पेस्ट करके डाल दीजिए। अब तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी वो आ गया कि अगर उनको ये पता चला कि आपने ये चैट जीपीटी से निकाला है या कोई एआई वर्जन प्लेटफॉर्म से निकाला है, वो आंसर रिजेक्ट कर देंगे। आखिरी बात, आपके फादर इस दुनिया की बहुत बड़ी पहचान है, उन्होंने एक लेगेसी बनाई, आप आज उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपने आने वाले इस पीढ़ी में के लिए क्या छोड़ के जाएंगे इस किताबों की दुनिया की इस विरासत को, और उसके लिए क्या सोचते हैं आप? और क्या संदेश? देखिए, मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि मैं उस परिवार में जन्मा जो बुक्स में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हासिल किया है। बिल्कुल। और ये लेगेसी है, और लेगेसी एक तरह से फख्र की बात होती है, बट एक डर भी लगता है कि इतने सालों की लेगेसी चली आ रही है, क्या मैं उस लेगेसी को जस्टिस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? क्या वो लेगेसी हम आगे वाले जनरेशन को ठीक से सौंप पाएंगे कि नहीं सौंप पाएंगे? क्या जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अडेप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो ये बहुत स्कैरी पार्ट चीज है जो आपने बात छेड़ी है। और यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई ग्रैंडफादर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई ताया जी एंड माई फादर, जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया।
जो हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, बिल्कुल उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया। पिताजी उसमें इन्वॉल्व भी थे पूरा, और अभी भी उनसे सीख हम लोग ले रहे हैं। उनकी शेल्टर में हम लोग उग रहे हैं। अब हम और हमारे भाई साहब हैं जो ये बिजनेस को आगे लेके चल रहे हैं। तो ये एक माध्यम है। अब फोर्थ जनरेशन भी हमारी आ गई है, जुड़ गई है। तो ये फोर्थ जनरेशन का बिजनेस है, ओवर 90 इयर्स। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मैटर ऑफ प्राउड फीलिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हम लोग को इस पे पूरा खरा उतरना और इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती कि लखनऊ वाले हमें हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, और वी आर ग्रेटफुल टू देम दैट ओवर जनरेशंस they have been with us। मतलब आप अपनी इस नई पीढ़ी की सोच के साथ इसको और कैरी फॉरवर्ड फिर जाएगी, एक नया सोपान, एक नया माइलस्टोन तय, बिल्कुल एक नया माइलस्टोन आए हमारी जिंदगी में, और हम लोग कुछ ऐसा कुछ करें कि लखनऊ को और कुछ दे पाए इसी माध्यम से। तो क्यों नहीं, मतलब वो आने वाले दिनों में उपलब्धि भी इस छत के नीचे देखने को मिलेगी। इवॉल्वमेंट हैज टू कम, चेंज हैव टू कम, बट मोटिव ये रहना चाहिए कि हम अपने सिटी को सर्विस करते रहें, अपने प्यारे लोगों को उनकी देखभाल करते रहें इन अ ओन वे, जो हम लोग कर सकते हैं। गौरव साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपकी एक लाइन बड़ी कमाल की वो रही कि किताब से आप छूट जाएंगे तो आपकी विरासत खत्म हो जाएगी। जी। मुझे लगता है कि इस पूरी बात का सबसे पंच लाइन है। और गौरव साहब की ये बात इस नई पीढ़ी को बड़ी याद रखने वाली है कि आपने किताबों का साथ छोड़ दिया तो आप अपनी विरासत का साथ छोड़ देंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर इनकी बात से इस नई पीढ़ी के 2-4 लोग भी उससे कुछ सीख सकें, मोटिवेट हो सकें, तो हमारा ये छोटा सा प्रयास सफल होगा। तो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगली कड़ी में फिर किसी गौरव साहब जैसे किसी शख्सियत से होंगे रूबरू और जानेंगे उनके विचार। धन्यवाद।